नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं मेडिटेशन और रेकी यानी कि कॉस्मिक एनर्जीज में से क्या बेटर है, आपको किसके साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेडिटेशन क्या है? एक ध्यान, जिसके अंदर आप ध्यान लगाते हैं, अपने माइंड को एक स्टिलनेस पर लाते हैं। और मेडिटेशन के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पर्पस होते हैं। कुछ लोग सिर्फ चक्रा पर फोकस करने के लिए मेडिटेशन से चक्रास को फील करने के लिए, उन्हें ओपन करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। तो कुछ लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने इवोल्यूशन को, संसार को समझने के लिए मेडिटेट करते हैं, जिसे माइंडफुलनेस की मेडिटेशन कहते हैं। तो कुछ लोग डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ लोग उन बातों को समझने के लिए करते हैं जो अदरवाइज समझना मुश्किल है। तो देयर आर डिफरेंट पर्पसेस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का सबसे जो बड़ा हमारा चैलेंज है वो ये है कि माइंड को स्टिल करना और उस कंसंट्रेशन की स्टेज में जाना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अगर हम वहाँ चले भी जाते हैं और एनर्जी को अगर हम अपने अंदर फील करने भी लगते हैं चक्रास पर और अलग अलग जगह, तो ये सिर्फ तब तक होता है जब तक आप उस मेडिटेटिव स्टेट के अंदर हैं। Once you are out of that state, after that you stop feeling that energy. तो ये मेडिटेशन के साथ एक प्रॉब्लम है, बट मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में हर मोड़ पर, हर जगह आपको करनी ही पड़ेगी। Even if you are practicing cosmic energy, Reiki, then also you have to meditate. तो ये तो हुआ मेडिटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं रेकी के बारे में। रेकी क्या है? रेकी एक कॉस्मिक एनर्जी है जो ब्रह्मांड से आ रही है। मेडिटेशन के भी जब आप हायर स्टेजेस को अचीव करते हैं तो इसी तरीके की एनर्जी का फ्लो आपके अंदर होना स्टार्ट होता है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, रेकी आपके उस काम को आसान बना देती है। क्योंकि रेकी में आपका कनेक्शन चैनलिंग के थ्रू हो जाता है। जो रेकी मास्टर होता है वो एक चैनल होता है और वो आपको भी उस एनर्जी के साथ इजीली कनेक्ट करा सकता है। एक बार जब आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ये एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो करने लग जाती है और कुछ पर्टिकुलर मोमेंट्स के लिए, टाइम के लिए नहीं करती, आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहती है। और जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है, मीन्स कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पाते, जो एक चैलेंज आपको मेडिटेशन में आ रहा था, तो भी irrespective of that, Reiki will keep working on you. तो जिन लोगों के लिए मेडिटेशन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, उस स्टेज को अचीव करना जहाँ पर एनर्जी का फ्लो उनके अंदर हो, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। रेकी से ये काम उनका बहुत आसान हो जाता है। और जैसे जैसे आप रेकी के साथ काम करते जाते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी बॉडी में इसका फ्लो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी होता जा रहा है। तो ये है रेकी का बेनिफिट। Anyone who doesn't know anything about meditation, who has problem in concentration, fickle mind and these kinds of things, can practice Reiki easily. और रेकी के रिजल्ट बहुत पावरफुल हैं, ट्रस्ट मी। जब आप रेकी से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट जस्ट द रेकी। जिन मास्टर्स के थ्रू ये रेकी आप तक पहुंची है वो सब आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है जब आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बट स्टिल यू फील द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मास्टर्स कीप्स यू हीलिंग यू, जो चीज़ मेडिटेशन में आप अनुभव नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेकी के अंदर आपको कॉन्शियसली बहुत इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेडिटेशन बिना आपके इन्वॉल्व हुए हो ही नहीं सकती। बट जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला, मेडिटेशन इज़ समथिंग जो हमको हर चीज़ में, हर वक्त, थ्रू आउट द लाइफ करनी है। किसी भी चीज़ के रहस्यों को आपको समझना है ज़िंदगी में, माया को समझना है, या कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड, you have to meditate, because meditate is nothing, it is simply concentrating on one particular point, यानी माइंड को एक जगह स्थिर होना सिखाना है ताकि आप 10 चीज़ों में ना उलझकर एक चीज़ को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और उसके
बेनिफिट्स ले सके। और ऐसा भी पाया गया है कि जैसे जैसे आप रेकी की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि रेकी आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल चारों लेवल्स पर काम करती है, तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होने लगती है। यानी कि अगर आप पहले से मेडिटेट कर रहे हैं तो आप पाते हैं कि अब आप और जल्दी और बेटर तरीके से अपनी मेडिटेशन को कर पाते हैं। तो ये दोनों कोई एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। गॉड की कोई भी चीज़ एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती। ये इंसान होता है जो इस तरीके से सोच लेता है कि मेडिटेशन तो हिंदुस्तान की चीज़ है और रेकी तो बाहर से आई है, तो हम रेकी क्यों करें। बाहर और अंदर क्या है, सब तो ईश्वर का ही बनाया हुआ है। खुद ही सोच के देखिए, क्या बाहर जो लोग रहते हैं वो ईश्वर नहीं है उनके अंदर? क्या हमारा भगवान और उनका भगवान अलग है? ऐसा कुछ नहीं है। सब में भगवान है, सब भगवान के पास से आया है। अगर भगवान के पास से नहीं आया तो किस इंसान की इतनी हैसियत है कि वो इस किस्म के हमको रिजल्ट दे पाए जैसे रेकी दे रही है। तो इन सब चीज़ों में अटके बिना दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए और दोनों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इससे आपकी क्या हेल्प हुई। आपकी हीलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी और क्वेश्चंस हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट एंड आस्क मी। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस बनाकर आपको क्लैरिटी दे दूँगी। मैं चाहती हूँ हीलिंग जैसी मिरेकुलस चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कलयुग के समय पर, जहाँ भगवान ने हमको इतनी अनमोल चीज़ दी है, हम इसका फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारा स्पिरिचुअल कंटेंट अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। एक बार जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सच में बहुत प्रीशियस खजाना है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।